जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को अपनी आन बान शान बना लिया है और इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि आगामी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव में अपनी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के समर्थन में वोट मांगने के लिए एक जनसभा को भी करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज को साधने के लिए अपने एक नेता मंत्री लगा रखा है। उसी क्रम में खतौली विधानसभा क्षेत्र के मुजाहिदपुरा गांव बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ठाकुर संगीत सोम आज अपनी समाज के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला। खतौली विधानसभा क्षेत्र के मुजाहिदपुरा गांव में पहुंचे संगीत सोम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई उपचुनाव नहीं होता है, सब चुनाव बराबर होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद ने अपने जन्मदिन पर खतौली वासियों से विधानसभा उपहार से मांग की है। इसके सवाल पर संगीत सोम ने कहा कि कोई बात नहीं है, या तो अपनी अपनी सोच है, कोई क्या मांग रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनके सपनों में भी कमल का फूल ही दिखाई देता है। कमल के फूल के अलावा वोट नहीं देंगे। बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी के व्यवहार के सवाल पर संगीत सोम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वह दिल के बहुत साफ है और सीधा सज्जन हमारा प्रत्याशी है। उन्होंने मदन भैया के साथ तुलना करते हुए कहा कि उसमें तो लाख जगह अच्छा है। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह का माहौल नजर आता है? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी उपचुनाव नहीं होता। हमारे लिए सब चुनाव बराबर है और हम उस चुनाव को उसी तरीके से लड़ रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम पे यहाँ लोग वोट देते हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और एक तरफा जीत के जाएगी। चंद्रशेखर रावत यहाँ पे आए थे, उनका कहना है कि मेरे झंडे में और डंडे में दोनों में दम है और इस बार दिखा देंगे। वो 5 तारीख को पता लग जाएगा। जन्मदिन पर वो विधानसभा के रूप में तोहफा मांग रहे हैं लोगों से, किस तरह से देखते हैं आप? कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी सोच से कौन क्या मांग रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये कमल के फूल के अलावा, इन्हें सपनों में भी कमल का फूल दिखाई देता है। ये कमल के फूल के अलावा वोट नहीं देंगे किसी को। विधायक जी, जो आपके प्रत्याशी हैं विक्रम सैनी जी की जो पत्नी है, उनको लेकर और विक्रम सैनी जी को लेकर लोगों का कहना है कि उनके बोलने का स्टाइल सही नहीं है। वो कल परसों भी यहाँ पे आए और वोट देने के नाम पर गलत शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं। वो बिल्कुल नहीं, सीधा सज्जन आदमी है हमारा। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। वो मन का बहुत साफ है। सीधा सज्जन हमारा प्रत्याशी है और वो बहुत अच्छा प्रत्याशी है। कम से कम जो सामने लड़ रहा है उससे तो 1000 गुना अच्छा है। अच्छा विधायक जी, कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है? उपचुनाव है हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव हल्का नहीं है। हम महत्वपूर्ण चुनाव मान के ही लड़ते हैं और हर चुनाव को जीतने की कोशिश करते हुए जब जीते हैं। सेमीफाइनल मानते हैं? ये कोई चुनाव सेमीफाइनल किसी का नहीं होता। ये 2022 का चुनाव है और 22 में जीतेंगे। क्या लगता है विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या राष्ट्रीय लोकदल की, तमाम दिग्गज मैदान में उतार रखे हैं प्रचार के लिए? अब से पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है उसी तरीके से चुनाव लड़ रही है और जीत के जाएगी। आ जाओ मंदिर जी, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? लगातार दौरे जा रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक चुनाव कैसे प्रबंधन की दृष्टि से लड़ा जाता है, हर चुनाव को, चाहे आम चुनाव हो चाहे कोई उपचुनाव हो, तो उपचुनाव की अलग परिस्थितियां होती हैं। ये उपचुनाव एक अलग परिस्थितियों में हो रहा है और जिन परिस्थितियों में हो रहा है उसमें जो सजा हमारे विधायक को हुई है, कोई लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार के केस में कोई सजा नहीं हुई है। एक माननीय न्यायालय का निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं। उस निर्णय आने के बाद यहाँ उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पूरे मनोयोग से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जनबल के साथ, हमारी प्रत्येक सभा की उपस्थिति अपने आप में चुनाव का परिणाम बता रही है। आपने जिनकी चर्चा अभी की कि वो जन्मदिन का तोहफा मांग रहे हैं, तो जन्मदिन का तोहफा मांगने वालों को बताना चाहता हूं कि 22 के चुनाव में किसी भी विधानसभा सीट पर 1000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। वो मेरे जनपद के ही रहने वाले हैं। उनकी क्या हैसियत है मेरे जनपद के अंदर, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वे कह रहे हैं हमारा डंडा भी और झंडा भी मजबूत है। मैंने कहा ना, 5 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 8 को परिणाम आएगा। झंडा किसका मजबूत होगा और डंडा किसका मजबूत होगा, जनता बता देगी। इस गांव में आपने भी जो लोगों को संबोधित किया है, कुछ लोगों की समस्या थी, नाराजगी भी दिखाई दी है कुछ लोगों ने। देखिए, जब व्यक्ति दायित्व पर रहता है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ
गुस्से में कोई बात कह दी होगी, लेकिन मैं एक गांव में कहावत है ना कि जुबान का कड़वा हो और दिल का साफ हो, वो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। और जुबान से मीठा हो और दिल का बिल्कुल कड़वा हो, उससे खतरनाक कोई व्यक्ति नहीं होता। तो हमारा तो जुबान का कड़वा हो सकता है, लेकिन दिल का बहुत साफ है, और जैसा भी है, खराब है अच्छा है, वो हमारा भाई है। अभी मन से इस तरह की बातें की गई हैं कि जो कल यहाँ पे मदन भैया का प्रोग्राम जिन्होंने कराया है उनको देखा जाएगा, वो कल। देखिए, आप वक्तव्य को बदलिए मत। जी, माननीय विधायक जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जिन्होंने कार्यक्रम कराया है उनको देखा जाएगा। माननीय विधायक जी ने कहा हमारे एक भाई ने, एक प्रत्याशी यहाँ वोट मांगने के लिए आए, सबका अधिकार है, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबका मांगना वोट अधिकार है। वो मांगने आए, उनको सम्मान मिला, किसी एक भाई के यहाँ गए, चाय पानी पी चले गए होंगे। उन्होंने कहा कि हम उस भाई को भी समझाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक है और उनका पूरा परिवार। मैं इससे अगली बात कह देता हूँ, आपको एक प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी और लोकदल के प्रत्याशी के साथ बहुत से लोग घूम रहे हैं, केवल अपने परिवार की वोट को बचाने का ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं पर ना नजर रखें। धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।